बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है? हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बताना है। मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, यानी कि उनके जो संयोजी कोष होते हैं उनके अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बन पा रहे हैं तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाते हैं। पहला विकल्प हमारा है CH3 का होल ट्वाइस, यानी कि ये कार्बन है, इस कार्बन से 2 जगह इस तरीके से कार्बन जुड़ा हुआ है, एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से 3-3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन है इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये संरचना जो है वो CH3 का होल ट्वाइस का है। इसके अंदर अगर हम देखें तो इस कार्बन के पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है, 3-3 हाइड्रोजन वाले जो बंध हैं, इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और एक जो है ये दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ में जब साझा कर रहा है बंध का, तो उसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8-8 इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक पूर्ण कर लेता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक के पास में है। ठीक है, तो इसका अष्टक पूर्ण है, इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं है ये। दूसरा विकल्प हमारा है SiH3। डी विकल्प क्या कहता है? ऐसा ही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा ये कार्बन के रूप में था, और यहाँ पर भी ये Si के साथ में 3-3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। इसके पास भी अष्टक पूर्ण रहता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का जब ये साझेदारी करते हैं तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या बन जाता है, पूरा अष्टक जो है पूर्ण भर जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इनके पास भी। ठीक है, तीसरा हमारा है BH3 का होल ट्वाइस। पहले हम D देख लेते हैं। D है PH3। ठीक है, PH3 के अंदर क्या है, ये जो P है ये नाइट्रोजन परिवार का है, और नाइट्रोजन परिवार के संयोजी कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, एकल इलेक्ट्रॉन, वहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। इसके साथ में एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, इसके साथ में भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और हाइड्रोजन लग जाएगा। लेकिन ये वाला जो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा है, इसकी वजह से ये जो फास्फोरस है, ये P जो है ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। यहाँ इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 बंधों में आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में पड़े हुए हैं, तो इसका भी अष्टक पूर्ण है। रहा बचा C विकल्प, इसमें BH3 है और BH3 का होल ट्वाइस है, तो ये इसको हम डाइबोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइबोरेन। इसको हम B2H6 के रूप में भी देखते हैं, है ना, B2H6, यानी कि बोरोन के साथ में हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से जुड़ा रहता है कि इसके साथ में ये इस तरह की संरचना से जुड़ता है। ठीक है ना, तो इस तरह की संरचना से जुड़ता है, तो ये जो बोरेन दिख रहा हमें, इसका अष्टक पूर्ण नहीं होता। यहाँ पर इसका अष्टक जो है, ये केलेनुमा जो संरचना है, इसके अंदर ये नीचे की तरफ भी ऐसा ही संरचना बनाता है, केलेनुमा संरचना, और इस स्थिति के अंदर ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन जो वाली स्थिति होती है, वो वाली स्थिति है, इसके अंदर अष्टक पूर्ण नहीं है। ये बोरोन के पास में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी कोष में नहीं बचते हैं, क्योंकि जब ये ऊपर की संरचना में रहता है तो ऊपर वाली संरचना के रूप में ये नीचे वाला हाइड्रोजन इसके साथ में बंध नहीं बना रहा, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंधित एक बंध संरचना बनती है। ठीक है ना, तो ये B
तो बोरोन जो है उसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है? सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।